दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में जब प्यार होता है तो न जाति देखी जाती है न धर्म। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन बेहद खूबसूरत मुस्लिम एक्ट्रेसेस से जिन्होंने समाज की बंदिशों को तोड़कर अपने दिल की सुनी और ऐसे शख्स को अपना जीवन साथी बनाया जो उनके धर्म से नहीं था। ऐसी एक दो नहीं, कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने हिंदू लड़कों को अपने लाइफ पार्टनर्स के रूप में चुना है। इस कड़ी में कुछ अभिनेता भी ऐसे रहे जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों को अपना जीवन साथी बनाने में देरी नहीं की। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि आखिर हिंदी फिल्म के किस अभिनेता और अभिनेत्री मुस्लिम धर्म में की शादी। इस लिस्ट में पहला नाम आता है सुनील दत्त और नरगिस का। सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। सुनील दत्त के साथ नरगिस की प्रेम कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दोनों ने 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में माँ बेटे का रोल किया था। बाद में असल जिंदगी में वो पति पत्नी बने। खास बात यह है कि नरगिस सुनील को मदर इंडिया में उनके ऑन स्क्रीन नाम बिरजू से ही पुकारती थीं और नरगिस फातिमा राशिद दोनों की मुलाकात फिल्म मदर इंडिया के सेट पर हुई, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। इस लिस्ट में अगला नाम आता है किशोर कुमार और मधुबाला का। किशोर कुमार को आज भी इंडियन सिनेमा का सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर कहा जाता है। मधुबाला भी अपने जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस थीं। 16 अक्टूबर 1960 को मधुबाला और किशोर कुमार ने मुंबई में एक निजी समारोह में एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पक्का करते हुए शादी की शपथ ली। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुनील शेट्टी और माना कादरी का। सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही शादी कर ली थी। सुनील की शादी माना शेट्टी से दिसंबर 1991 में हुई थी। बता दें कि माना का असली नाम मोनिशा कादरी है। वे एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखती थीं। माना कादरी को पहली बार देखते ही सुनील शेट्टी उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। शादी से पहले दोनों ने 9 साल तक एक दूसरे को डेट किया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है संजय दत्त और दिलनवाज शेख का। 22 जुलाई 1979 को मुंबई में जन्मी दिलनवाज शेख उर्फ मान्यता से संजय दत्त ने फरवरी 2008 में शादी की। बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। मान्यता का जन्म मुंबई की एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था, हालांकि उनकी परवरिश दुबई में हुई। मान्यता संजय की तीसरी पत्नी है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ऋतिक रोशन और सुजैन खान का। ऋतिक रोशन ने अपनी मुस्लिम दोस्त सुजैन खान को अपना हमसफर चुना। साल 2000 में ऋतिक सुजैन शादी के बंधन में बंधे थे। हालांकि 2014 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। ऋतिक रोशन ने सुजैन खान से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के 14 साल बाद इनके रिश्ते में दरार आ गई। अब वे अलग हैं, पर साथ मिलकर रहते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं और फैमिली टाइम भी एक साथ बिताते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है फरहा नाज और विंदु दारा सिंह का। फरहा नाज 80 और 90 के दशक की जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री रही हैं। वह जानी मानी अदाकारा तब्बू की बड़ी बहन है। वहीं विंदु दारा सिंह मशहूर रेसलर और अभिनेता दारा सिंह के बेटे हैं। फरहा नाज और विंदु दारा सिंह की मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री में काम करते समय हुई। दोनों की जान पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उस दौर में मीडिया का इतना दखल नहीं था, इसलिए इनकी लव स्टोरी ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रही, लेकिन इंडस्ट्री में इनके रिश्ते की खबरें चर्चा में रहीं। फरहा नाज और विंदु दारा सिंह ने 1996 में शादी की। यह एक लव मैरिज थी और दोनों ने अपने परिवार की सहमति से विवाह किया। फरहा मुस्लिम थीं और विंदु हिंदू सिख परिवार से आते थे, इसलिए यह एक इंटरफेथ मैरिज भी थी। कुछ सालों बाद इनके रिश्ते में दरार आ गई और शादी लंबे समय तक नहीं टिक सकी। आखिरकार 2002 में दोनों का तलाक हो गया। इस शादी से दोनों का एक बेटा है, फतेह रंधावा, जो अब धीरे धीरे लाइमलाइट में आ रहा है और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है आदित्य पंचौली और जरीना वहाब का। जरीना वहाब और आदित्य पंचौली की शादी को 3 दशक से ज्यादा का समय हो गया है। दोनों की मुलाकात फिल्म कलंक का टीका के सेट पर हुई थी और वहीं दोनों को प्यार हो गया था। जरीना आदित्य से 6 साल बड़ी हैं। इनका एक बेटा और एक बेटी है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है शिरीष कुंदर और फराह खान का। शिरीष कुंदर ने कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक फराह खान से शादी की है। उनकी मुलाकात 2004 में उनकी फिल्म मैं हूं ना में काम करने के दौरान हुई थी।
ये बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर जोधियों में से एक है। शिरीष फराह खान से 7 साल छोटे हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों बी टाउन की परफेक्ट कपल कहे जाते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है राज बब्बर और नादिरा जहीर का। एक्टर राज बब्बर की पत्नी नादिरा जहीर बब्बर हैं। नादिरा भी फिल्म और नाटकों में एक्टिंग के लिए जाती हैं। जब राज बब्बर स्ट्रगल कर रहे थे, तभी उन्हें नादिरा बब्बर से प्यार हो गया था, जिसके बाद दोनों ने 1975 में शादी कर ली थी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है कमलजीत और वहीदा रहमान का। वहीदा रहमान ने घरवालों के खिलाफ जाकर 27 अप्रैल 1974 को कमलजीत सिंह से शादी की थी। वहीदा के परिवार को कमलजीत से शादी मंजूर नहीं थी, क्योंकि कमलजीत हिंदू थे। लेकिन उस वक्त उनकी मदद की मशहूर राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान ने। कमलजीत फिल्म शगुन में वहीदा रहमान के हीरो थे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अभिनेत्री फरहीन और क्रिकेटर मनोज प्रभाकर का। फरहीन 90 के दशक की एक खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने कई हिंदी, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। उन्हें अक्सर माधुरी दीक्षित की हमशक्ल भी कहा जाता था, क्योंकि उनके लुक्स काफी हद तक माधुरी से मिलते थे। मनोज प्रभाकर भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। वह ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया का हिस्सा रहे। उन्होंने 1984 से 1996 तक भारत के लिए क्रिकेट खेला। फरहीन और मनोज प्रभाकर की मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई थी। मनोज पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन फरहीन से मिलने के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और कुछ समय बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद फरहीन ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। वह पूरी तरह अपने परिवार और बच्चों की परवरिश में लग गईं। मनोज और फरहीन की एक बेटी भी है। फरहीन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने परिवार को प्राथमिकता दी और फिल्मों से दूरी बना ली, ताकि वह अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मनोज बाजपेयी और नेहा शबाना रजा का। नेहा, जिनका असली नाम शबाना रजा है, 90 के दशक की एक खूबसूरत अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म करीब से की थी, जिसमें उनके हीरो थे बॉबी देओल। उस समय उन्होंने अपना नाम बदलकर नेहा रख लिया था, जो फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा चलन में था। मनोज बाजपेयी भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन और दमदार अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने सत्या, शूल, गैंग्स ऑफ वासेपुर और द फैमिली मैन जैसी बेहतरीन फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है। वे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता हैं और थिएटर से लेकर सिनेमा तक उन्होंने लंबा सफर तय किया है। नेहा और मनोज बाजपेयी की पहली मुलाकात एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हुई थी। नेहा मनोज की अभिनय प्रतिभा से बहुत प्रभावित थीं और मनोज को नेहा की सादगी और खूबसूरती ने आकर्षित किया। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। ये रिश्ता कई सालों तक चला और उन्होंने मीडिया की नजरों से दूर अपने रिश्ते को निभाया। साल 2006 में मनोज बाजपेयी और नेहा ने शादी कर ली। ये एक प्राइवेट और सिंपल शादी थी, जिसमें केवल परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए। शादी के बाद नेहा ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अपने परिवार को प्राथमिकता दी। दोनों की एक बेटी भी है। नेहा मुस्लिम है और मनोज हिंदू, लेकिन उनके रिश्ते में धर्म कभी आड़े नहीं आया। मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नेहा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उन्होंने हमेशा हर मोड़ पर उनका साथ दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सोहा अली खान और कुणाल खेमू का। नवाब परिवार की सोहा अली खान ने हिंदू एक्टर कुणाल खेमू से शादी की। ये रिश्ता प्यार, सम्मान और समझदारी की एक मिसाल है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अतुल अग्निहोत्री और अलविरा खान का। सलमान खान की बहन अलविरा ने एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अतुल अग्निहोत्री से शादी की है। फिल्म के सेट पर अतुल अग्निहोत्री को दिल दे बैठी थीं। अलविरा पिता भाईजान से रजामंदी लेकर उसके बाद उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया और एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बना गए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रोहित राजपाल और लैला खान का। दिग्गज एक्टर फिरोज खान की बेटी लैला खान ने 1998 में रोहित राजपाल से शादी की थी। लैला खान ने मीडिया को बताया कि जब मैंने पापा को बताया कि मुझे टेनिस खिलाड़ी रोहित राजपाल से शादी करनी है, तब भी उन्होंने मुझे रोका नहीं। हालांकि कुछ ही सालों में दोनों का तलाक हो गया।